जय हिंद। वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज पूरा भारतवर्ष शहीद भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है, तो आज हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सैकड़ों करोड़ों वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिसमें सबसे बड़ा बलिदान भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। 28 सितंबर को इनकी बर्थ ऑफ डेट रहती है और इस कारण से इनकी 116th बर्थ एनिवर्सरी पूरा भारत मना रहा है। शहीद भगत सिंह एक ऐसे वीर बलिदानी थे जिन्होंने अपने बलिदान की अमिट छाप पूरे भारतीयों में छोड़ रखी है और आज भी हम इनको बहुत ही बड़े क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यानी कि इन्होंने सही विचारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान था। सिर्फ और सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने प्राण को मां भारती के आंचल में निछावर कर दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बांगा में हुआ था, जो कि अभी आपके पाकिस्तान प्रोविंस में आता है। ये एक फियरलेस रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया हुआ है। ये काफी पढ़े लिखे और इनके द्वारा कई पुस्तकें आपकी लिखी भी गई थी। इन्होंने कई सारे आपके संगठनों में और जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट आपका किया हुआ था। एट द एज ऑफ 12 भगत सिंह विटनेस जलियांवाला बाग मास्केर। आप सभी जानते हो अप्रैल 1919 की घटना जलियांवाला बाग मास्केर थी, जहां पर सैकड़ों भारतीय को अंग्रेजों की गोलियों ने आपका मार दिया था और इसका प्रभाव उनके मनस्थिति पर सबसे ज्यादा पड़ा था और इन्होंने उसी समय आपका दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाना है और इन्होंने अपने पूरे जीवन को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए आपका अग्रसर कर दिया। 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज को ये आपके ज्वाइन हुए, जहां पर इनको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन प्राप्त हुए क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में सबसे प्रवीण छात्र हुआ करते थे और इन्होंने अपना रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चलाया। एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट किया करते थे। इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की फॉर्मेशन की और ये HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से आपका जुड़े हुए थे, जो कि एक मिलिटेंट तो नहीं कहेंगे, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, क्योंकि जो बहुत बार जो है आपका मिलिटेंट का वर्ड आता है उसको हम तो सही नहीं मानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ ये उग्र स्वभाव वाले एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका स्वभाव ये था कि हमें इन किरण प्रकारेण अंग्रेजों को उनकी ही रणनीतियों से बाहर भगाना है और इस कारण से इन्होंने लाहौर बॉम्बिंग की घटना को अंजाम दिया था। लाहौर बॉम्बिंग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी इन्होंने बम भी आपका फेंका और वहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली की है वहां पर बम फेंकने का आशय ये था कि देखिए हम आपको हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन आप अंग्रेज सरकार ऐसा ना समझ ले कि हम जो हैं निहत्थे हैं और हम कभी भी जो है हथियार नहीं उठा सकते, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर हथियार उठाएंगे। 1928-1929 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें प्रोटेस्ट भी आपका काफी तेजी से किया गया, जहां पर भारत के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है मार्च पास्ट हुआ और अंग्रेजों की लाठीचार्ज करने के कारण लाला लाजपत राय को काफी चोटें आई और उनकी मृत्यु हो गई और इसका प्रभाव इनकी मनस्थिति पर और आपका पड़ गया और इन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार को अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और इन्होंने अंग्रेज अधिकारी की जो है अपने ग्रुप के साथ उसकी हत्या की और उसी हत्या के बाद जो है इनको आपका अरेस्ट भी किया गया था। लाहौर बॉम्बिंग के बाद भी किया गया था, फिर उनका एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन जब इन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को मारा तब इनकी खोज होकर इनको आपका डिटेन किया गया। 1930 में ये आपके हंगर स्ट्राइक पे आपके चले गए थे। हंगर स्ट्राइक इनका 63 डेज का आपका रहा था। मार्च 23, 1931 इस तारीख को हम शहीद दिवस मनाया करते हैं। इनके साथ ही राजगुरु
और सुखदेव को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ाने से शरीर की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन विचार जीवन पर्यंत अमर रहा करते हैं। इसीलिए आज हम 28 सितंबर 2023 को 116वीं जन्म जयंती पर शहीद भगत सिंह को याद कर रहे हैं और अपने तरफ से उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करेज, ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा कमिटमेंट बहुत ही विरले लोगों में देखा जाता है। इन्होंने ये आर्य समाज की फिलॉसफी से काफ़ी आपका इंस्पायर्ड भी थे और 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक ऐसी लेगेसी ये छोड़कर गए जिससे कि सभी भारतीय युवाओं को इनसे सीखना चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमारे देश पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात हो तो हम उसका जवाब मुंह तोड़ तरीके से दे सकें। इन्होंने, अगर हम इनका पूरा इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरी आपका मूवमेंट देखें तो 1931 में इनको हैंग किया गया था। 1930 में 7 अक्टूबर को राजगुरु और सुखदेव के साथ इनको सजा सुनाई गई। 1928 में इन्होंने जेपी सॉन्डर्स की हत्या की, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु में आपका इन्वॉल्व था। 1927 में इनको पहली बार आपका फॉल्स बॉम्ब एक्सप्लोजन केस में आपका फंसा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। 1926 में नौजवान भारत सभा का इन्होंने गठन किया। उसी समय ये HSRA से जुड़े भी हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और अन्य तमाम क्रांतिकारी आपके मौजूद थे। 1924 में ये HSRA में आए और इनका जन्म तो 1907 में 28 सितंबर को हुआ ही था। कुछ कोट्स हम इनके बारे में देखते हैं जिसको इनके द्वारा कहा गया है। जैसे इन्होंने कहा है कि आई एम अ मैन एंड ऑल द एफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न मी। मैं एक इंसान हूं और जो भी घटनाएं मानव जाति को होती वो सभी मुझको प्रभावित किया करते हैं। लव ऑलवेज एलिवेट्स द कैरेक्टर ऑफ मैन। एक प्रेम ही है जो कि इंसान के चरित्र को आपका उठाता है। इट नेवर लोअर्स हिम प्रोवाइडेड लव बी लव। कभी भी जो प्यार रहता है, स्नेह रहता है, वो कम नहीं पड़ने देता, बल्कि वो सभी को जोड़ता है और सभी का उत्थान करते जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा कहा गया है कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग आर द टू नेसेसरी ट्रेट्स ऑफ रिवोल्यूशनरी थिंकिंग। आजकल क्या होता है कि मर्सीलेस क्रिटिसिज्म तो एकदम गायब हो चुका है, अब तो बायसनेस आ चुकी है। लेकिन अगर आप रिवोल्यूशनरी थिंकर हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटिस्ट हैं, तो आपको मर्सीलेस क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग ही रखनी चाहिए और इसी से देश का, समाज का, परिवार का उद्धार होता है। तो हम सभी आज शत शत नमन करते हैं हमारे शहीद भगत सिंह को। जय हिंद। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू कोर्स, SSB ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।